हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने एल्केन के आईयूपीएसी रूल को या उनके नाम को हमने क्या किया बेटा, फिनिश किया था। यानी कि हम ये बोल सकते बेटा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि हम किस प्रकार से एल्केन के आईयूपीएसी नेम को क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं बेटा। इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करेंगे बेटा आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे बेटा, एल्कीन के आईयूपीएसी नेम के ऊपर सीखेंगे कि हमारे पास अगर कोई एल्कीन गिवन है तो उस एल्कीन के आईयूपीएसी नेम को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है बेटा। तो एक बात ध्यान से सुनना समझो बेटा कि अगर आपको एल्केन के आईयूपीएसी नेम लिखने आ गए तो उनमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे, किसके बन जाएंगे बेटा, आपके एल्कीन के आईयूपीएसी नेम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। रूल थोड़े से चेंज होंगे बेटा, पहला दूसरा रूल चेंज होगा, बाकी के सारे रूल क्या रहेंगे आपके सेम रहेंगे जो आपने किसमें पढ़े थे बेटा, एल्केन के अंदर पढ़े थे। बाकी ये सारे रूल क्या रहने वाले बेटा, आपके सेम रहने वाले। अब यहाँ पर दो बात सुन लो बेटा। बेटा यहाँ पर हम क्या करते थे, आईयूपीएसी नेम को लिखने के लिए सबसे पहले हम किसका नाम यूज करते थे बेटा, सबसे पहले हम लिखते थे परफिक्स का नाम, उसके बाद किसका नाम लिखते थे बेटा, वर्ड रूट का नाम, उसके बाद किसका नाम लिखते थे बेटा, प्राइमरी सफिक्स का नाम, और लास्ट में किसका नाम आता था बेटा, सेकेंडरी सफिक्स का नाम आता था। क्लियर है? ये सब कुछ हम बता चुके बेटा, परफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है। मेरा मेन फोकस रहेगा अब किसके ऊपर बेटा, प्राइमरी सफिक्स पे रहेगा बेटा। प्राइमरी सफिक्स के अंदर हमने क्या बोला था कि प्राइमरी सफिक्स वो होते हैं व्हिच टेल्स अस अबाउट द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इन पेरेंट से। प्राइमरी सफिक्स आपके वो सफिक्स होते हैं बेटा जो हमें ये बताते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि जो आपकी पेरेंट चेन बनी है बेटा, उस पेरेंट चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में किस प्रकार की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर मान लो ये पॉइंट बार बार यूज हो बेटा, इसको यहीं पर समझ लो ताकि आगे की वीडियो के अंदर दोबारा रिपीट ना करना पड़े बेटा। अगर मान लो बेटा कार्बन कार्बन के बीच में कैसी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो आप क्या यूज करते थे, एन यूज करते थे, जो कि एल्केन फैमिली का होता था बेटा। किसका होता था ये, एल्केन फैमिली का होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बेटा, कैसा बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड है, तो आप यूज करोगे बेटा इन। क्या यूज करोगे यहाँ पे आप, इन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप यूज करोगे बेटा आयन। क्या यूज करोगे बेटा आप, आयन यूज करोगे। क्लियर है? यानी कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप बोलते हो एन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन है, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो क्या बोलोगे बेटा आप, आयन बोलोगे। यानी कि आज हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं, हम उस पेरेंट्स के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, उस पेरेंट चेन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पेरेंट चेन के अंदर कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होगा बेटा, आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ताकि वो क्या कहलाएगी बेटा, आपकी एल्कीन कहलाएगी। क्लियर है? ये तो कंफर्म हो बेटा। एल्केन क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। एल्केन क्या होता है, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, तो आपके एल्केन कहलाते हैं। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है वो आपकी एल्कीन कहलाती है, और जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, आपका एल्काइन कहलाता है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा एल्कीन के आईयूपीएसी नेम। तो पहले हम बात करेंगे बेटा कि एल्कीन के आईयूपीएसी रूल को किस प्रकार से लिखा जाए। तो बेटा किसी भी कंपाउंड के आईयूपीएसी रूल को लिखने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कुछ रूल को फॉलो करते हैं बेटा। ठीक है? कि हम अगर किसी भी कंपाउंड के आईयूपीएसी रूल को, आईयूपीएसी नेम को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ रूल को फॉलो करते हैं बेटा। नोट कीजिएगा, आईयूपीएसी नेम फॉर एल्कीन, एल्कीन के आईयूपीएसी नेम को लिखने के लिए हमें किन किन रूल को फॉलो करना पड़ेगा बेटा। तो पहला रूल लिखिएगा उसके अंदर कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन इन विच डबल बॉन्ड इंक्लूड। बेटा पॉइंट नोट करते हुए चलना, ध्यान से सुनते हुए चलना। अगर ये पॉइंट क्लियर हुए तो आईयूपीएसी नेम में कुछ भी नहीं बचता बेटा, केवल रूल दिमाग में होने चाहिए। आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा राइट द रूल, कोई नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, लाइफ टाइम तक आपसे कोई नहीं पूछेगा कि राइट द रूल फॉर राइटिंग द आईयूपीएसी नेम फॉर एल्केन, एल्केन के आईयूपीएसी रूल, आईयूपीएसी नेम को लिखने के लिए उसके रूल बताओ। रूल का कोई ताल्लुकात नहीं होता बेटा आपके एग्जाम से। हमें ताल्लुकात किससे रखना है, उसके नाम से। और उसका नाम कब लिख पाएंगे, जब हमें रूल पता होंगे बेटा। क्लियर है?
तो रूल को हमें क्या करना होगा, कंसंट्रेट करना होगा, दिमाग के अंदर रखना होगा बेटा, हर रूल को दिमाग के अंदर रखना होगा, तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, एल्केन के एल्काइन के और इवन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी भी कंपाउंड के आईयूपीएसी रूल को, आईयूपीएसी नेम को क्या कर पाएंगे बेटा, एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो पहला रूल लिखिएगा, किसके लिए हम बात कर रहे हैं बेटा, रूल फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेम ऑफ एल्कीन, एल्कीन के आईयूपीएसी नेम को एक्सप्लेन करने के लिए किन किन रूल को क्या करना पड़ता है बेटा, फॉलो करना पड़ता है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला रूल लिखिएगा बेटा, नंबर 1, select the longest continuous carbon chain, select the longest continuous carbon chain in which double bond include, in which double bond include। अब ध्यान से सुनना बेटा, उसने बोला है कि सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले कार्बन की वो सबसे लंबी कार्बन चेन चुनाव कर लो बेटा, सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड भी क्या हो जाए, शामिल हो जाए। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति प्रोड्यूस होती है, देखो कैसे, ध्यान से सुनते हुए चलना, समझते हुए चलना बेटा, ठीक है। देख बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 CH2C CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH2 CH2 और CH, मान बेटा मैंने ये लिखा, ठीक है। अब पहला रूल हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहला रूल हम यही तो पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले कंटिन्यू कार्बन चेन का क्या कर लो, सिलेक्शन कर लो, कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन, कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन का क्या कर लो बेटा, चुनाव कर लो, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन छांट लो बेटा इनमें से। लेकिन इस रूल में हमने क्या बोला है, एल्कीन के रूल में हमने थोड़ा सा रूल को क्या किया बेटा, चेंज किया। हमने बोला है कि हमें वो चेन लेनी है जिस चेन के अंदर आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाए बेटा, शामिल हो जाए, और डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए, डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन को क्या करना है बेटा, सेलेक्ट करना है। दोबारा से सुनना बेटा, डबल बॉन्ड को शामिल करते हुए सबसे लंबी कार्बन चेन का क्या करना है, चुनाव करना है बेटा। बात समझ में आ गई, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन इन विच डबल बॉन्ड इंक्लूड, कि सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन का चुनाव कर लो जिस चेन के अंदर आपका क्या शामिल हो जाए बेटा, डबल बॉन्ड शामिल हो जाए। अब देखो, अगर मैं बेटा ये चेन लूं 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ये चेन लेता हूं बेटा, स्ट्रेट चेन, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कौन सी चेन ली है बेटा, अगर मैंने स्ट्रेट चेन ली है तो कितने कार्बन की बन रही बेटा, ये बन रही आपकी 7 कार्बन की। कितने कार्बन की बन रही बेटा, ये 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही बेटा, क्लियर है। लेकिन मैंने तो वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें आपका ये बॉन्ड क्या हो जाए, शामिल हो जाए, यानी कि आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाए, शामिल हो जाए। तो मुझे इस ग्रुप को चेन के अंदर क्या करवाना है बेटा, इंक्लूड करवाना है। क्या करवाना है बेटा, चेन के अंदर इंक्लूड करवाना है, शामिल करवाना है चेन के अंदर। इस ग्रुप को चेन के अंदर क्या करवाना है बेटा, शामिल करवाना है। जैसे आपने ये सिंगल बॉन्ड शामिल करवा रखा है ना बेटा, इसी प्रकार से आपका डबल बॉन्ड भी चेन में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। अब देखो कैसे, तो इसका मतलब हम ये चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते बेटा, क्लियर है। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस चेन के अंदर आपका डबल बॉन्ड साइड चेन के रूप में बाहर निकल जाता है, जबकि डबल बॉन्ड तो पेरेंट चेन में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए बेटा। पॉइंट क्लियर हुआ है, नहीं हुआ बेटा। तो आप ये चेन को कभी भी सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, या तो चेन लोगे 1 2 3 4 5 6, या तो ये वाली चेन लोगे, इधर इस साइड वाली चेन लोगे, या फिर 1 2 3 4 5 6, या फिर इस साइड वाली चेन लोगे। कौन सी भी चेन ले लो बेटा, सभी के अंदर 6 कार्बन आ रहे हैं। अब आप बोलोगे सर सीधी चेन ली तो 7 कार्बन, और अगर हम तिरछी चेन लेते हैं तो 6 कार्बन। सर 7 वाली कार्बन चेन ज्यादा लंबी है किसके बजाय, 6 वाली कार्बन से। तो हमने अभी अभी एक बात बोली बेटा कि 6 वाली के अंदर क्या शामिल हो गया, आपका डबल बॉन्ड शामिल हो गया, लेकिन 7 वाली के अंदर आपका डबल बॉन्ड शामिल नहीं है। और हमें तो वो चेन लेनी है जिस चेन के अंदर आपका क्या शामिल हो जाए, डबल बॉन्ड शामिल हो जाए। तो पहला रूल आपका यही था बेटा कि हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिस चेन के अंदर आपका डबल बॉन्ड क्या हो जाए,
इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए, और वो चेन अपने आप में कैसी होनी चाहिए, लंबी भी होनी चाहिए। जैसे और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि CH3 CH2C CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे हमने लिखा बेटा CH2 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 CH3, और इधर भी मान लो हमने लिखा बेटा CH। ठीक है, अब इसके अंदर देखो बेटा, सबसे पहला रूल क्या बोलता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन इन विच डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए बेटा, आपका इंक्लूड होना चाहिए। तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन इन विच डबल बॉन्ड इंक्लूड, तो ये रहा बेटा आपका डबल बॉन्ड, यानी कि इस चेन को हमें क्या करना है, इस डबल बॉन्ड को चेन के अंदर क्या करवाना पड़ेगा, इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अब देखो, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ये चेन लेता हूं तो ये कितने कार्बन की बनती है, तो आप बोलते हो सर ये 7 कार्बन की बनती है। कितने कार्बन की चेन बनती है, ये 7 कार्बन की चेन बनती है। चलो और देखते हैं इससे लंबी है क्या कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर मैं इसको शामिल करता हूं तो ये कितने की बनती है, तो आप बोलोगे सर ये 8 की बनती है। क्लियर। और देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर मैं इसको शामिल करता हूं तो ये कितने की बनती है बेटा, ये 10 की बनती है बेटा। यानी कि मैंने 3 प्रकार से चेन बनाई है। कितने प्रकार से चेन बनाई है, 3 प्रकार से चेन बनाई है, और तीनों प्रकार से मैंने डबल बॉन्ड को क्या किया है, चेन के अंदर शामिल किया है। तो मैं देखता हूं कि एक जो चेन बनती है वो 7 कार्बन की बनती है, एक चेन 8 कार्बन की बनती है, और एक चेन कितने कार्बन की बनती है बेटा, आपके 10 कार्बन की बनती है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, तो ज्यादा कार्बन रखेगी। ज्यादा कार्बन कौन सा रख रही है, 10 वाली रख रही है, और उसमें डबल बॉन्ड भी क्या है, इंक्लूड है। तो आप इन सभी चेनों को हटाकर, ये सभी चेन हटाकर आपकी एक मेन चेन बन जाएगी बेटा। कौन सी, ये वाली आपकी क्या बन जाएगी, आपकी मेन चेन बन जाएगी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई बेटा, क्लियर है। तो पहला रूल समझ में आया बेटा कि सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें लंबी से लंबी चेन को सेलेक्ट करना है, जितना पॉसिबल हो उतनी लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका डबल बॉन्ड क्या हो उसके बेटा शामिल हो सके। ये कंपल्सरी है बेटा कि आपका डबल बॉन्ड चेन में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। आपको कहता है सर कंपल्सरी क्यों है, क्योंकि बेटा आप किसके एल्केसी नेम को पढ़ रहे हो, एल्कीन के एल्केसी नेम को पढ़ रहे हो। तो एल्कीन तो आपका हेड हो गया, बताओ बेटा एल्कीन हेड हुआ या नहीं हुआ, एल्कीन हेड है ना, तो एल्कीन हेड तो बेटा एल्कीन को तो शामिल करना पड़ेगा पहले चेन के अंदर, इसलिए हमने एल्कीन को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है बेटा। क्लियर है। तो पहला रूल क्लियर हो बेटा। दूसरा रूल सुनो बेटा, सेकंड रूल नंबर सेकंड क्या बोलते हैं बेटा, रूल नंबर सेकंड बोलते हैं नंबरिंग के आधार पर। भाई हम नंबरिंग करनी है, भाई किस साइड से नंबरिंग करें, चेन के अंदर लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट से नंबरिंग करें, तो नंबरिंग किस साइड से करनी चाहिए। तो उसने बोला बेटा नंबरिंग इज डन, ध्यान से सुनना, नोट कर लो, नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द डबल बॉन्ड गेट द लोएस्ट नंबर, द डबल बॉन्ड गेट द लोएस्ट नंबर। कोई कहता है नंबरिंग कैसे करें, तो हमने नंबरिंग का भी रूल बता दिया बेटा कि नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बेटा, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनने, पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट और समझने वाला पॉइंट है बेटा, काफी बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। ठीक है, देखो बेटा डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में, ए और बी वाले कार्बन के बीच में है। देखो बेटा डबल बॉन्ड किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है। अरे मान लो इस कार्बन का नाम मैंने ए रख दिया, इस कार्बन का नाम मैंने बी रख दिया, तो ए कार्बन बी कार्बन के बीच में तो आपका डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या है, या तो इधर से नंबरिंग करता हूं तो ए को कम नंबर मिलना चाहिए, इधर से करता हूं तो बी को कम नंबर मिलना चाहिए। यानी कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलने का मतलब क्या है, दोबारा से सुनना, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलने का मतलब क्या है कि उस कार्बन को कम नंबर मिले जिस कार्बन से क्या स्टार्ट हुआ है, आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ रही है बेटा कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलने का मतलब क्या है
कि उस कार्बन को कम नंबर मिले जिस कार्बन से आपका क्या स्टार्ट हुआ बेटा, डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है। भाई हो सकता है आपका डबल बॉन्ड बी से स्टार्ट हो सकता है आपका डबल बॉन्ड ए से स्टार्ट हुआ। तो ए और बी आपके वो कार्बन हो गए जिस कार्बन से आपका डबल बॉन्ड क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो इसका मतलब कम नंबर किसको मिलना चाहिए, या तो ए को मिलना चाहिए या बी को मिलना चाहिए। ए और बी में से किसी को भी क्या मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। अब देखो बेटा, देखो अगर मान लो मैं नंबरिंग करता हूं यहां से, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन, ये सेवंथ कार्बन और ये आपका एट्थ कार्बन, यानी कि आठवें कार्बन से आपका क्या स्टार्ट हुआ है, डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है जब नंबरिंग इस साइड से की गई है बेटा। ठीक है, जब नंबरिंग इस साइड से की है तो आपके आठवें कार्बन से डबल बॉन्ड क्या हुआ है, स्टार्ट। यानी कि डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला बेटा, आठवां नंबर मिला। क्लियर है, डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला है, आठवां नंबर मिला है। केवल उस साइड से करके देखो बेटा, इस साइड से करके देखना नंबरिंग। अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करता हूं तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो सेकंड नंबर मिल गया डबल बॉन्ड को, मिल गया या नहीं मिल गया बेटा। अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करता हूं तो डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल गया, सेकंड नंबर मिल गया बेटा। यानी कि दूसरे कार्बन से ही आपका क्या स्टार्ट हो गया, डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया। तो मुझे वही तो करना है बेटा कि डबल बॉन्ड को क्या करना है, कम से कम नंबर देना है। तो कहां से नंबरिंग सही रहेगी बेटा, यहां से नंबरिंग आपकी क्या रहेगी, राइट रहेगी, बिल्कुल सही रहेगी। यहां से नंबरिंग कैसी हो जाएगी बेटा, आपकी रॉन्ग हो जाएगी बेटा। क्लियर है, तो आप क्या करो बेटा, सेकंड रूल में क्या बोला हमने, सेकंड रूल में हमने बोला है नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द डबल बॉन्ड गेट द लोएस्ट नंबर। की नंबरिंग हमें इस हिसाब से करनी है बेटा कि आपके डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। अब डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलने का मतलब क्या है बेटा, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलने का मतलब है कि उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले जिसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। बेटा बात समझ में आ गई, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलने का मतलब क्या है कि उस कार्बन को कम नंबर मिलना चाहिए जिस कार्बन के बाद आपका क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा, डबल बॉन्ड स्टार्ट हो। क्लियर है, बाकी के जो रूल है बेटा, बाकी के जो रूल बच गए वो सारे के सारे किसके बच गए बेटा, आपके एल्केन के। बस ये दो रूल चेंज करने। देखो एल्केन में क्या किया, ध्यान दो, कंपैरिजन के साथ पढ़ोगे ज्यादा याद रहेगा बेटा। एल्केन में हमने ये ध्यान नहीं दिया कि सॉरी एल्केन में हमने क्या रूल पढ़ा था, सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन। किसी भी साइड से कर लो, कैसे भी कर लो, सबसे लंबी कार्बन चेन का क्या कर लो, चुनाव कर लो। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो परफिक्स थे ना सिंगल बॉन्ड में, जो परफिक्स थे उनको क्या मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कम नंबर किसको मिलना चाहिए बेटा, आपके तब हो गया। अब इसका नाम लिखना है, बाकी रूल सारे वो क्यों रहेंगे बेटा, ठीक है, बाकी के रूल आपके एज इट इज रहेंगे बेटा, कोई चेंज नहीं है। बाकियों के रूल के अंदर किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं है। क्लियर है, तो हमने नंबरिंग इस साइड से की, तो ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 हो गया बेटा। 2 ही रूल फॉलो होते हैं बेटा, बस बाकी के रूल सारे वो क्यों रहेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा बेटा, देखो परफिक्स का, उसके बाद वर्ड रूट का, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स का, और फिर कौन सा आ जाएगा बेटा आपका सेकेंडरी सफिक्स। यही तो बेटा रूल आपका भाई, आईयूपीएससी में लिखने का रूल यही तो है आपका कि पहले किसका नाम लिखोगे, परफिक्स का, फिर वर्ड रूट का, फिर प्राइमरी सफिक्स का, और लास्ट में किसका नाम आ जाएगा बेटा, आपके सेकेंडरी सफिक्स का नाम आ जाएगा। तो आपके परफिक्स क्या होते हैं, जो मेन चेन में शामिल नहीं हुए, जो मेन चेन में शामिल नहीं हुए क्या कहलाएंगे आपके परफिक्स। तो मेन चेन में शामिल कौन कौन नहीं है, एक तो ये ग्रुप आपका मेन चेन में शामिल नहीं है, और एक आपका ये ग्रुप मेन चेन में शामिल नहीं है। ये कितने कार्बन का, एक कार्बन का, ये कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, एक कार्बन का है तो मिथाइल, 2 कार्बन का तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब ये बात बताओ, अल्फाबेट में ई पहले आते हैं एम पहले, तो आप बोलोगे सर ई, तो पहले नाम किसका लिखेंगे, ई का, फिर किसका लिखेंगे, एम का। कितने नंबर पर है, 6ठे नंबर पर है, तो नाम हो गया 6 मिथाइल, कोमा 6 पर ही कौन है आपका मिथाइल, 6 इथाइल, 6 मिथाइल। हो गया बेटा, हमने परफिक्स का नाम लिख दिया। उसके बाद किसका नाम आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन के, 10 कार्बन के, तो 10 के लिए क्या लगेंगे, डेक लगा दिया बेटा, डेक।
अब प्राइमरी सफिक्स कैसी बॉन्डिंग है बेटा, डबल बॉन्डिंग है। कितने कार्बन पर है, 2 नंबर कार्बन पर है, तो ये 2 नंबर पे इन ग्रुप बैठा है। 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप बैठा है बेटा आपका, इन ग्रुप बैठा है। इन का मतलब 2 नंबर पे कौन है बेटा आपका, डबल बॉन्ड है। तो हमने डबल बॉन्ड की क्या बतानी पड़ेगी बेटा, कि हमें ये बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड किस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है बेटा। तो डबल बॉन्ड किस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है आपका, 2 नंबर कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये लिख दिया बेटा कार्बन एटम की संख्या कौन से कार्बन से, 2 नंबर से। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं बेटा, इन लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लगाते हैं, हम आयन लगाते हैं। समझ में आया। पहला एग्जांपल और लेते हैं बेटा। एग्जांपल भाई पहला और दूसरा रूल ही चेंज करना पड़ेगा बेटा, बाकी के सारे रूल क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे बेटा, बिल्कुल सेम रहेंगे बाकी के रूल। देखो हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH2CH डबल बॉन्ड CH C CH2 CH3 CH2 CH3 CH3 मान लो, ठीक है बेटा। या और थोड़ा और बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा लो भले बेटा, CH2 और CH मान लो ये, ठीक है। और आपसे बोला गया है इस कंपाउंड का क्या लिखो बेटा, IUPAC नेम लिखो। तो सबसे पहले क्या करना है, कंपाउंड को अच्छे से देखना है। हमने इस कंपाउंड को वर्बली देखा तो हमें पता लगा भाई ये जो कंपाउंड है ये डबल बॉन्ड का है, यानी कि किसका है, ये एल्कीन का है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे बेटा, चेन के अंदर ये देखोगे कि चेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में, केवल कार्बन कार्बन के बीच में देखना बेटा, ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब आपको ये पता लग जाए कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से क्या करोगे आप, रूल को दिमाग में लेकर आओगे, कंपाउंड का नाम लिखोगे। तो हमने पता लगा बेटा यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमने पता लगा बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब कौन सी फैमिली होगी, ये आपकी एल्कीन फैमिली होगी बेटा। तो एल्कीन फैमिली का नाम कैसे लिखेंगे, तो पहला रूल क्या है दिमाग में कि वो चेन सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर आपका क्या शामिल हो जाए, डबल बॉन्ड शामिल हो जाए, और चेन भी क्या हो बेटा, अपने आप में लंबी हो बेटा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ये सीधी चेन लेता हूं बेटा तो कितने कार्बन की बनती है, ये 6 कार्बन की बनती है। 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इस चेन को लेता हूं तो ये कितने कार्बन की बनती है बेटा, 7 कार्बन की बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर मैं इस साइड से आता हूं बेटा तो ये कितने कार्बन की बन गई, 9 कार्बन की बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी कितने कार्बन की बन गई बेटा, 9 कार्बन की बन गई। देखो एक बार दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन की बनती है बेटा, ये 8 कार्बन की। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने की बन गई, 9 की। तो सबसे लंबी चेन ये होगी बेटा आपकी। ये आगे का आपकी सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन, जिसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो बेटा पेरेंट्स चेन। क्या बोलते हो बेटा, इसे आप पेरेंट्स चेन बोलते हो। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा है पेरेंट्स चेन, तो आप भी एग्जाम में पेरेंट्स चेन लिखो बेटा, मैं समझा रहा हूं बस यहाँ पे, क्लियर है। तो ये क्या है बेटा, आपकी पेरेंट्स चेन होगी। अब पेरेंट्स चेन में जो शामिल नहीं वो क्या कहलाता है, आपके परफिक्स। तो यहाँ पर परफिक्स कितने आ गए आपके, 1 2 3 3 परफिक्स आ गए बेटा। ये पहला परफिक्स हो गया आपका, ये दूसरा प्रीफिक्स, और ये तीसरा प्रीफिक्स। लेकिन बेटा ये दोनों प्रीफिक्स तो एक समान और ये प्रीफिक्स अलग है, यानी कि कितने प्रकार के प्रीफिक्स है। देखो बात को समझना, मैं बोलता हूं कितने प्रीफिक्स है, तो आप बोलोगे सर 3 प्रीफिक्स। कितने प्रीफिक्स है, 3, 1 2 3। मैं बोलूं कितने प्रकार के हैं, तो आप बोलोगे सर 2 प्रकार के, 1 और 1 ये तो समान है, तो 2 प्रकार के प्रीफिक्स है आपको। चलो बेटा पहला रूल फॉलो हो गया आपका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू कार्बन चेन। अब दूसरा रूल क्या बोलता है, दूसरा रूल बोलता है कि नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द डबल बॉन्ड गेट द लोएस्ट नंबर, कि नंबरिंग किस हिसाब से करनी है कि डबल बॉन्ड को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो यहां से नंबरिंग करके देखो बेटा 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिला, 4 नंबर मिला, क्योंकि 4 के बाद आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया। बेटा मैंने वही तो बात बोली थी लास्ट के अंदर, जो हमने लास्ट एग्जांपल समझाया, उस लास्ट एग्जांपल में यही तो बात बोली थी
कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलने का मतलब है उस कार्बन को कम नंबर मिले जिसके बाद आपका क्या स्टार्ट हो रहा है बेटा, डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है बेटा। तो ये वो कार्बन है जिस कार्बन के बाद आपका डबल बॉन्ड स्टार्ट है। कौन से कार्बन के बाद स्टार्ट है? 4 नंबर कार्बन के बाद। कौन से कार्बन के बाद स्टार्ट है? 4 नंबर के बाद। तो वहां से करते हैं तो 1 2 3 4 5। अगर मैं इस साइड से चलता हूं तो कौन सा नंबर के बाद है बेटा? 5 नंबर के बाद। क्लियर है? देखो बेटा, इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो 4 नंबर पे है और इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो 5 नंबर पे। कौन सा कम है? 4 वाला कम है, तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे। इस साइड से करेंगे बेटा, इस साइड से नंबरिंग करेंगे, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे बेटा। क्लियर है? तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 हो गया बेटा। नंबरिंग होने के बाद डायरेक्ट नाम लिखेंगे। नाम में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? परफिक्स का, उसके बाद वर्ड रूट का, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स का, और फिर बेटा कौन सा आएगा आपका? सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? तो परफिक्स दो प्रकार के है ना, 2 प्रकार के। तो इसका नाम क्या है? इथाइल। इसका नाम क्या है? इथाइल। तो इथाइल को पहले लिखेंगे ना अल्फाबेट में पहले होने के कारण। तो ये होगा बेटा 6 इथाइल, कॉमा बेटा 3 पर और 6 पर सेम ग्रुप है, 3 6 डाई मिथाइल। हो गया बेटा। परफिक्स का नाम मैं लिख चुका हूं। परफिक्स सारे आने के बाद किसका नाम आएगा? वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन के? नो। नो के लिए क्या लगाएंगे? नन। नो के लिए लगा दे नन। वर्ड रूट भी हो गया बेटा। अब आता प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बॉन्डिंग बताओ कितने कार्बन से स्टार्ट हुई है? 4 नंबर से। तो नन के बाद 4 पोजीशन लिखनी है डबल बॉन्ड की, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? इन। तो नाम क्या हो गया बेटा? ये नाम हो गया 6 इथाइल, 3 6 डाइमिथाइल, नन 4 इन। ये हो गया बेटा इस कंपाउंड का क्या? आईयूपीएसी ने। बेटा उम्मीद करता हूं कि ये तो हमने आईयूपीएसी ने अब आपको 2 एग्जांपल से समझाई, आपकी समझ में आए होंगे और आप अपने बुक से इनकी प्रैक्टिस करोगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो बेटा। क्लियर है? उस कंपाउंड की फोटो मेरे पास आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो ताकि उसको देखकर मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर सकूं बेटा। इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एल्कीन के आईयूपीएसी नेम के ऊपर और प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।